व्यूअर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज़ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 8। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनके बेस पे एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट डेफिनेशन वी हैव सिंपल कर्व। एक सिंपल कर्व क्या है? सिंपल कर्व वो होता है जो अपने आप को क्रॉस कहीं से भी नहीं करता है। ए कर्व दैट डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन हो जाती है सिंपल कर्व की, ठीक है, जो कहीं से भी क्रॉस नहीं करता है। और क्लोज्ड कर्व जिसका कोई ओपन एंड नहीं है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसे एक कर्व है, ठीक है। अब ये क्रॉस नहीं कर रहा है, कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे सिंपल कर्व है। अब ये कहीं से भी हमें क्लोज नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। क्लोज्ड कर्व जिसके ओपन एंड्स नहीं होंगे, जिसके कोई भी ओपन एंड्स नहीं होंगे, दैट इज़ क्लोज्ड कर्व। जैसे कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होगा, ये इस पॉइंट से हमने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है बोथ आर सेम। दिस कर्व इज़ नॉट इंटरसेक्टिंग इटसेल्फ। तो ये सिंपल तो है ही है, साथ में ये क्या हो गया, क्लोज्ड। दिस इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज़ सिंपल कर्व, दिस इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में आपको इस तरह से फिगर्स दी गई हैं। इनको मैच करना है कि कौन सी टाइप से ये मैच कर रहा है। सबसे पहले सेम फिगर, ये कहीं से भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एक सिंपल कर्व है जो कि क्लोज्ड नहीं है। तो 1 मैच हो जाएगा सी से। इस पिक्चर को देख के हमें पहले समझ आ जाएगा कि ये सिंपल तो है ही है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दे आर सेम और क्लोज्ड भी है। दिस विल मैच विद ए। What can you say about this picture? यहाँ पे इसके both ends क्या है, ओपन है, तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा? ये ऑप्शन हमारी हट गई, ये ऑप्शन भी हमारी हट गई। अब हमारे पास आ जाती है एक ऑप्शन है, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। क्योंकि इसके दोनों एंड ओपन है तो ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। और लास्ट वाली ऑप्शन है नॉट अ सिंपल कर्व, इसको मैच कर देंगे हम डी से। 2 पार्ट विल मैच विद ऑप्शन डी विच इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। 4th पार्ट में क्लोज तो है ही है ये, ठीक है, इंटरसेक्ट ओनली 1 पॉइंट पे कर रहा है, कोई मेजर पोर्शन इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्लोज्ड कर्व है, बट दिस इज़ नॉट सिंपल। सो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। 4th पार्ट विल बी मैच टू बी पोर्शन। सो इस तरह से सारी फिगर्स की मैचिंग हो जाएगी बेसिक डेफिनेशंस के बेस पे। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है पॉलीगन्स। ऐसी डायग्राम्स जो सेगमेंट्स से बनती है। कोई भी क्लोज्ड कर्व जो है वो सेगमेंट से बनता है। जैसे ये सेगमेंट्स ज्वाइन करके मिलके बना रहा है, दिस इज़ पॉलीगन। यहाँ पे सेगमेंट ये वाला पोर्शन नहीं ज्वाइन हुआ, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, तो दीज आर कर्व्स, दीज आर नॉट पॉलीगन्स। यहाँ पे ये ज्वाइन होके एक शेप दे रहा है, इसलिए दिस इज़ पॉलीगन। कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पॉलीगन का नाम क्या होगा। फॉर एग्जांपल 3 साइड्स होंगी, दिस इज़ ट्राइंगल। अगर 4 साइड होंगी दैट विल बी क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह से 5 साइड वाली पॉलीगन को बोलेंगे पेंटागन, फिर हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट इज़ डायगोनल्स क्या होते हैं। कोई भी 2 नॉन कंसेक्टिव पॉइंट, कंसेक्टिव होते हैं बिल्कुल साथ वाले, नॉन कंसेक्टिव मतलब जैसे कि एस और क्यू है, ठीक है, या फिर पी और आर है, इनको मिलाने वाला सेगमेंट जो होगा, लाइन सेगमेंट जो होगा, उसे हम बोलेंगे डायगोनल।
फॉर एग्जांपल PR इज़ अ डायगोनल, SQ इज़ अ डायगोनल। इसी तरह से इस पेंटागन में भी AC इज़ द डायगोनल, BD इज़ द डायगोनल। नॉन कंसेक्टिव पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज़ डायगोनल। अब ये डायगोनल्स कई बार ज्वाइन होंगे दिए गए पॉलीगन के अंदर। इस तरह से आप नॉन कंसेक्टिव इसको ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। इंटीरियर में हो जाते हैं, इन आमने सामने वाले को ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए इसके साथ, इसको ज्वाइन कर दीजिए इनके साथ। इन डायग्राम्स को देख के लगता है कि डायगोनल जो है वो अंदर की तरफ है। ऐसी डायग्राम्स जहाँ पे, ऐसी पॉलीगन्स जहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, इंटीरियर रिसाइड करेंगे, अंदर की तरफ रिसाइड करेंगे, दे आर कन्वेक्स पॉलीगन। और जब डायगोनल्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल इस वाली पॉलीगन में अगर आप डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं नॉन कंसेक्टिव पॉइंट को, तो वो एक्सटीरियर में है, ठीक है, दैट इज़ कनकेव पॉलीगन। यहाँ पे एक्सटीरियर में है, यहाँ पे भी एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर में है। सो दीज आर कनकेव पॉलीगन्स एंड दीज आर कन्वेक्स पॉलीगन्स। यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, पॉलीगन्स दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ दियर डायगोनल्स इन दियर एक्सटीरियर्स। उनके डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन जो होगा वो एक्सटीरियर में लाई नहीं करेगा फॉर कन्वेक्स पॉलीगन्स। इनके डायगोनल सब अंदर है, और कनकेव के केस में उनका डायगोनल जो है वो बाहर की तरफ लाई करेगा। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। ऐसे पॉलीगन जब उनका एंगल भी सेम हो, उनकी साइड्स भी सेम। यहाँ पे भी देखिए एंगल सेम है स्क्वायर के केस में, और उनकी साइड्स भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। सो बोथ ऑफ दीज आर रेगुलर पॉलीगन्स। और इरेगुलर कैसे होंगे, जहाँ पे चाहे एक चीज़ आपको मिलती हो सेम, एंगल चाहे सेम हो, साइड सेम नहीं होगी, देन दे आर इरेगुलर। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के केस में ये वाले एंगल तो होते हैं, सेम होते हैं, बट उनकी साइड्स आमने सामने वाली बराबर होती है। सो रेक्टेंगल इज़ अ इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर के यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि पेंटागन, हर एक एंगल सेम, हर एक साइड सेम, ठीक है। हेक्सागन वही सेम। और जो रेगुलर नहीं है, जैसे यहाँ पे ये वाले एंगल तो सेम है, बट क्या ये एंगल सेम है, नो, ऑल एंगल शुड बी इक्वल। अब दीज बोथ साइड्स आर इक्वल, बट ये दो साइड जो है वो क्या इनके बराबर है, नहीं। सो इस तरह से रेगुलर और इरेगुलर हम डिसाइड करेंगे। लास्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज़ एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है कि किसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी आइडिया को हम क्वाड्रिलेटरल के केस में एक्सटेंड करेंगे। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।